अब देखिए हमारा नेक्स्ट आईआईटी का क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई आर इज इक्वल टू 1 to 89 ऑफ tan r डिग्री इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये जो पाई का साइन है ये प्रोडक्ट के लिए लिया जाता है। जैसे बहुत सारे टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है और सेम पैटर्न में सब लिखे हुए हैं, बस केवल r की वैल्यू बदल रही है तो उन सब का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 1 से लेके 89 तक है और ये सब प्रोडक्ट के जैसे सिग्मा होता है समेशन के लिए लिखा जाता है, उसी तरीके से इसको प्रोडक्ट के सिंबल के लिए यूज किया जाता है। इसको प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब 1 2 3 नन, अब यहाँ पे ABCD आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसका पूरे का प्रोडक्ट का आंसर क्या है। लेट अस सी, तो दैट इज फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to 89 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ tan r डिग्री। ओके, अब देखिए r की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो दैट इज tan 1 डिग्री। ठीक है, r अब ये प्रोडक्ट हो रहा है तो इसी के बगल में हम लोग लिख देंगे tan 2 डिग्री, फिर tan 3 डिग्री, इस तरह से चलता चला जाएगा और लास्ट में हमारे पास आएगा tan 89 डिग्री। ठीक है, अब नोट कीजिए इन सबका प्रोडक्ट हो रहा है और इसका आंसर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री का पेयर बन सकता है। ठीक है, tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री का पेयर बन सकता है। इसी तरह से सो ऑन करते करते लास्ट में हमारे पास अकेला टर्म बचेगा tan 45। ठीक है, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो हम ये नोट कर रहे हैं कि tan 1 डिग्री को एज इट इज रहने दें और tan 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से tan 2 डिग्री को हम एज इट इज रहने दें और tan 88 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो tan 45 पहुंच रहा है, तो tan 45 के पहले हमारे पास होगा tan 44, तो दैट इज tan 44। ठीक है, tan 44 डिग्री और इसका पेयर किसके साथ बनेगा, tan 46 डिग्री के साथ, क्योंकि हम tan 89 फिर tan 88 87 80 इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो 45 के बाद में आने वाला टर्म कौन सा होगा, 46। ठीक है, तो ये पूरे पेयर बन गए आपके और tan 45 हमारे पास लास्ट में अलग से लिखा हुआ है लास्ट में। ठीक है, ये जो डॉट 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 लिखा हुआ है उसमें ये टर्म था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से पेयर बने। तो ये tan 46 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 46 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 माइनस 44। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा cot 44। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं 89 प्लस 1 90 होता है, 88 प्लस 2 90 होता है, इसी तरह से 44 और 46 आपका दोनों का सम करेंगे 90 होगा। तो जो बिगर वाले टर्म थे उनको हमने 90 माइनस करके स्मॉलर वाले एंगल के फॉर्म में नोट डाउन कर लिया, जिससे हमारा tan 46 cot 44 में चेंज हो गया। ओके, तो इस फॉर्मूले का सब जगह अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो दैट इज tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री, tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री, इस तरह से सो ऑन, tan 44 डिग्री cot 44 डिग्री। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि tan 45 हमारा क्या होता है 1। ठीक है, अच्छा तो एक फॉर्म ये समझ लीजिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो जितनी जगह सेम एंगल के पेयर आ रहे हैं सब कितने हो गए, 1 इंटू 1 इंटू डॉट 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 इंटू 1 इंटू लास्ट वाला 1, तो दैट इज वी आर गेटिंग द आंसर 1 एंड दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर। और ऑप्शन में ये हमारे पास ए ऑप्शन आंसर के रूप में गिवन है। ओके, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।